जैसा कि आप जानते हैं सभी बच्चे कि जो लॉकडाउन है वो और आगे बढ़ा दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। तो इस ई लर्निंग की मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए ताकि आपको रिवीजन टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल जाए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट करके आप कोई भी वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। और जो ये ई लर्निंग की जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये स्पेशल स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए चलाई जा रही है। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो कॉलेज के बच्चों के लिए बना रही हूँ, ठीक है, BA MA वाले बच्चों के लिए, स्पेशल पॉलिटिकल साइंस। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रेशर ग्रुप, ठीक है। प्रेशर ग्रुप जो टॉपिक है आपके BA में मेंशन है, आपके MA की क्लासेस में मेंशन है, और नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी प्रेशर ग्रुप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले जाने कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। दबाव समूह। देखिए, दबाव समूह क्या होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, ठीक है। जैसे मैकावर ने भी क्या बोला है कि ऐसा ग्रुप जो संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, और विशिष्ट वर्ग के लोगों के जो हित हैं उनके लिए काम करता है प्रेशर ग्रुप। ध्यान रखना, प्रेशर ग्रुप जो होता है वो पर्टिकुलर विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप के अंदर और जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में क्या मेन डिफरेंस है। देखिए, जो प्रेशर ग्रुप होता है वो राजनीतिक दल से अलग होता है। किस तरीके से अलग होता है? कई चीज़ों में अलग होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या काम करते हैं? चुनाव लड़ने का काम करते हैं। वो सिर्फ अपने दल के सदस्य होते हैं, एक समय में एक ही दल के सदस्य होंगे। अगर बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी के होंगे, और कांग्रेस के तो कांग्रेस के होंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो एक समय में एक से अधिक ग्रुप के भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और वो चुनाव लड़ने का काम नहीं करते, ठीक है। सिर्फ सरकार की नीतियों को, जब नीति निर्माण होता है, जब पॉलिसी बनती है, तो उस टाइम उन नीतियों को अपने हितों में लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके समाज का जो पर्टिकुलर ग्रुप है उनके हितों का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। तीसरी मेन बात क्या है कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनका जो कार्य क्षेत्र होता है, जो फील्ड वर्क होता है, जो विस्तार होता है, वो क्या होता है? नैरो होता है। और जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस नेट्स के अंदर इस टाइप से पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है वो प्रेशर ग्रुप के बारे में गलत है, ठीक है। जिसमें आपको ये भी ऑप्शन दे रखा था कि चुनाव को प्रभावित करते हैं, और लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा था कि जो प्रेशर ग्रुप हैं उनका चुनाव क्षेत्र, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या था? उनका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित होता है। ध्यान रखना, आपने 2 पॉइंट मेनली ध्यान रखनी है जब आप राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप के बीच में डिफरेंस करोगे। तो उस डिफरेंस में एक तो ये ध्यान रखना है कि वो चुनाव नहीं लड़ते प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल जो है एक समय में एक ही दल के सदस्य होते हैं, पर्टिकुलर उस दल से बंधे होते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनका कार्य क्षेत्र जो क्या होता है? लिमिटेड होता है, नैरो होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे जो फाइनर है उसने इसको क्या बोला है? एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। यानी जो प्रेशर ग्रुप है उसको एक अननोन रिजिम, एक अज्ञात साम्राज्य है। अज्ञात साम्राज्य का मतलब क्या है कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनकी पहुंच वित्तीय संसाधनों तक ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसको? पॉलिसी मेकिंग को। इसलिए उसको क्या बोला है? अज्ञात साम्राज्य बोला। क्योंकि देखो, पॉलिटिकल पार्टी या कोई दल है वो तो सत्ता में सिर्फ 5 साल तक आता है ना, लेकिन ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये लगातार कार्य करते रहते हैं अपने हितों को लेकर, ठीक है।
और जो बेंटले है, बेंटले की एक पुस्तक है जिसमें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रोसेस है अंडर सोशल प्रेशर ग्रुप, गवर्नमेंट प्रोसेस अंडर सोशल प्रेशर ग्रुप, इस किताब के अंदर बेंटले ने प्रेशर ग्रुप को डिस्क्राइब किया है। मतलब अगर किसी ने व्यवस्थित ढंग से प्रेशर ग्रुप का वर्णन किया है तो वो बेंटले है, ठीक है। और इसके अलावा और भी थिंकर हुए हैं, जैसे एक नव उदारवादी थिंकर है गैलब्रोथ ने इसको क्या कहा है, एक असंतुलनकारी शक्ति बोला है। गैलब्रोथ जो कि नव उदारवादी है, एक बात ध्यान रखिए, जो नव उदारवादी है वो प्रेशर ग्रुप्स को अच्छा नहीं मानते, प्रेशर ग्रुप्स को क्या है, नेगेटिव मानते हैं। वो किसको महत्व देते हैं, वो व्यक्ति को और मार्केट को महत्व देते हैं। और उनका ये मानना है कि प्रेशर ग्रुप की तो समाज में ज़रूरत ही नहीं है, व्यक्ति मार्केट से स्वयं की ज़रूरतें, स्वयं के हित अपने आप पूरे कर लेगा। इस तरह की विचारधारा है नव उदारवादियों की, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको अज्ञात साम्राज्य किसने कहा है, अज्ञात साम्राज्य किसने कहा है, इसको फाइनर ने कहा है, ठीक है। और इसका व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है, बेंटले ने किया है। और गैलब्रोथ ने इसको क्या कहा है, असंतुलनकारी शक्ति का है, ठीक है। और इसको अदृश्य शक्ति भी बोला है एक पॉलिटिकल थिंकर ने, ठीक है। तो क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, एक कुछ लोगों का ऐसा समूह जो संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है, जो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, और अपने विशिष्ट वर्ग के हितों के लिए सरकार को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप है वो जनता को राजनीति की शिक्षा देता है, ठीक है। देखिए जो मतदाता होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा मतदाता हो या उनके पास एक विस्तृत सोच हो। तो जो सरकार की नीतियां हैं, जो भी नीतियां किसी पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप को लगती है कि उनके खिलाफ है, तो उनको लेकर वो क्या करते हैं, पिटीशन दायर कर देते हैं, या फिर क्या धरना करते हैं या हड़ताल करते हैं, ठीक है। उनके माध्यम से फिर जनता को भी उन चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से पता चल जाता है। यानी जो राजनीतिक शिक्षा देने का काम करते हैं वो प्रेशर ग्रुपों के द्वारा किया जाता है। तो प्रेशर ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से प्रेशर ग्रुप हैं। तो पर्टिकुलर एक थिंकर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेशर ग्रुप बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थिंकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गैब्रियल आमंड जो है, उन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया था प्रेशर ग्रुप्स को, कि प्रेशर ग्रुप्स जो है उन्होंने 4 श्रेणियां बताई थी। देखिए अगर व्यवस्थित अध्ययन की बात आ जाए तो बेंटले ने किया था, ठीक है। लेकिन पहली बार प्रेशर ग्रुप का क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि पहली बार प्रेशर ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था, तो गैब्रियल आमंड ने किया था, ठीक है। वो क्या बताता है कि प्रेशर ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो उसने 4 श्रेणियां बताई है प्रेशर ग्रुप की। जो सबसे पहली श्रेणी उसने बताई है प्रेशर ग्रुप की, वो कौन से हैं, संगठित प्रेशर ग्रुप, ठीक है, जिनको उन्होंने संस्थागत प्रेशर ग्रुप भी बोला है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। पहला टाइप है संगठित इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। देखिए ये कॉम्पैरेटिवली क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, राइट। और ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं जिनको हम संस्थागत प्रेशर ग्रुप कहते हैं, इनमें किसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, आर्मी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, ठीक है। ये सरकार की नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सरकार की नीतियों को लॉबिंग की प्रोसेस से प्रभावित करते हैं, ठीक है। और सरकार के अंदर, मतलब सरकार का जो विधान पालिका है जो कानून बनाती है, वहाँ तक इनकी पहुँच होती है। देखिए मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का एक एग्जांपल दे रही हूँ। क्या होता है कि अपने इंडिया का ये एग्जांपल है कि एक बार एमपी के मुख्यमंत्री ने रेत माफिया के कहने पर वहाँ के दुर्गा शक्ति नागपाल जो वहाँ के कमिश्नर थे उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और उसी दौरान इनका एक प्रेशर ग्रुप होता है ब्यूरोक्रेसी का भी, उसी टाइम एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। यानी इतनी ज़्यादा पहुंच है इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं,
इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? वैसे तो अनौपचारिक होते हैं और ये सरकार के ही अंग होते हैं, एक तरह से देखें तो सरकार का ही पार्ट होते हैं और ये नीतियों को, पॉलिसियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से नीतियों को प्रभावित करती है, अपने जो है आकार का विस्तार करती जा रही है। और इस तरह का प्रेशर ग्रुप कब शक्तिशाली होता है? जब गठबंधन की सरकार हो। जब भी गठबंधन की सरकार आती है तो इस तरह का जो प्रेशर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो प्रेशर ग्रुप है उसका नाम है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? ये अत्यधिक औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है, अध्यापक संघ हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं श्रमिक संगठन हो गया, मजदूर संगठन हो गया। ठीक है, मतलब ये फॉर्मल होंगे और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं वो इस तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिनको एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप बोलते हैं और ये प्रेशर ग्रुप पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फेमस एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपका है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसका संबंध किससे है? साम्यवादी दल से है। और ये सबसे जो प्राचीन भारत के अंदर प्रेशर ग्रुप है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? आपका जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ये आपका मजदूरों से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही है इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये किसका है? कांग्रेस पार्टी का है। एक मजदूर संघ है जो किसका है? बीजेपी का है। ठीक है, एक आपकी सेना कामगार है जो शिवसेना का है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हैं दल हैं, स्पेशल ये मज़दूरों के लिए हैं। और हमारे यहाँ पर देखो किसानों का देश है, लेकिन फिर भी बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर किसान प्रेशर ग्रुप बना 1936 में। ये भी ऑल इंडिया किसान संघ है जो कांग्रेस पार्टी की हेल्प से बनाया गया। इसके अलावा महिला संघ हो सकते हैं आपके प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, महिला प्रेशर ग्रुप। एक प्रेशर ग्रुप इस टाइप का भी है जो कल्चर्स पे आधारित है, विश्व शांति परिषद बोलते हैं उसको, जो दूसरे देशों के साथ क्या करती हैं? अच्छे रिलेशन बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रेशर ग्रुप हैं अलग अलग, ये क्या हैं? एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है, यानी पर्टिकुलर कोई एक विशेष वर्ग के लोग एक विशेष वर्ग से जुड़ जाते हैं। जैसे एक काफ़ी किसानों से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रेशर ग्रुप है महेंद्र सिंह डकैत का यूपी के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। क्या है ये? श्रमिक संघ है, महेंद्र सिंह डकैत यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप होते हैं। ये औपचारिक ज़्यादा होते हैं, फॉर्मल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व में जो है ये फेमस होते हैं। उसके बाद है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं कि इस तरह के प्रेशर ग्रुप जो जन्म से ही होते हैं, मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, इस तरह के प्रेशर ग्रुपों को हम नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। भारत जैसे देश में ये काफ़ी पाई जाती हैं। भारत क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है वो किस तरीके से कार्य करते हैं? एथेनिक जो आइडेंटिटी है उसके आधार पर काम करते हैं। जैसे बजरंग दल हो गया, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद होगी, और अभी जिसका नाम काफ़ी फेमस है जमात तबलीगी हो गया। ये क्या? ये पर्टिकुलर धर्म को लेकर बनाए जाते हैं और उनके हितों के का ही समर्थन करते हैं और उनके हितों के लिए ही ये क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रेशर ग्रुप ज़्यादातर भारत में तो है ही है, लेकिन और कहाँ मिलते हैं? इटली में मिलते हैं, आयरलैंड में मिलते हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर हम नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ये कहाँ मिलेंगे? इटली में मिलेंगे और आयरलैंड के अंदर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर का प्रेशर ग्रुप है उसका नाम है एनोमिक प्रेशर ग्रुप। एनोमिक प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है प्रदर्शनात्मक प्रेशर ग्रुप। ये प्रेशर ग्रुप अचानक बनते हैं और अचानक ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको
इसमें मॉब आ जाती है, भीड़ वगैरह आ जाती है, या पर्टिकुलर किसी एक उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। जैसे आपका हमारा एक बिल आया था जो लोकपाल से रिलेटेड था, अन्ना हज़ारे का, तो उस टाइम पर ये बना, सरकार पर इसने दबाव डाला, और जब ये बन गया तो उसके बाद क्या है, ये समाप्त हो गया। ठीक है, जाट आरक्षण देख लीजिए आप। जाट आरक्षण के दौरान बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स ने भूमिका निभाई, लेकिन किस तरह का प्रेशर ग्रुप था, ये नेगेटिव था, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान किया। मतलब प्रेशर ग्रुप ये नहीं है कि हमेशा फ़ायदे का काम करते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे एक और प्रेशर ग्रुप था जो कुडनकुलम, जो तमिलनाडु के अंदर परमाणु ऊर्जा परियोजना था, उसके खिलाफ था, उसको लेकर भी काफ़ी दंगे फसाद हुए थे। यानी इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमिक प्रेशर ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इस तरह के प्रेशर ग्रुप फ्रांस देश के अंदर भी काफ़ी मिलते हैं। तो ये किस तरह के प्रेशर ग्रुप थे, ये गैब्रियल आलमंड, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले प्रेशर ग्रुप का कि कौन कौन से होते हैं। एसोसिएशनल होते हैं, जो स्पेशल सरकार का ही आसपास का भाग होते हैं। ठीक है, कॉम्परेटिव क्या होते हैं, थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं, बट सबसे ज़्यादा सरकार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और एसोसिएशनल सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, श्रमिक संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, महिला संघ हो गया। और अनोमिक क्या होते हैं, जो अचानक बनते हैं, अचानक ख़त्म हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण बचाओ, उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी नया कांड जैसे आपका लोकपाल आया था उससे रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देख के कि आपको किसान यूनियन संघ दे देंगे, महिला दे देंगे, या फिर आपको क्या कहते हैं पर्टिकुलर को एक मुद्दा उठा के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे किस टाइप का प्रेशर ग्रुप है, या आपसे 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन देके कह देंगे कि आमंड के अकॉर्डिंग कौन सा जो प्रेशर ग्रुप है उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया। इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो पता चला कि प्रेशर ग्रुप किस टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो विकासशील देशों में कैसे काम कर सकते हैं और विकसित देशों में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो विकसित देश हैं वहाँ पर प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम करते हैं। यानी इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो हित समूह होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। यानी वहाँ पर विकसित जो देश होते हैं वहाँ पर किस तरह का कल्चर मिलता है, वहाँ पर पार्टिसिपेटरी कल्चर मिलता है। वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं। वहाँ पर मेनली जो मुद्दे उठाए जाते हैं प्रेशर ग्रुप के दौरान, वो कौन से उठाए जाते हैं, वो जैसे मान लीजिए पर्यावरण के मुद्दे हो गए, और लिंग समानता के मुद्दे हो गए, हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हो गए, प्रवासी मुद्दे हो गए। इस तरह के मुद्दे जो है विकसित देशों के अंदर प्रेशर ग्रुप द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है, आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर आपने देखा भी होगा प्रेशर ग्रुप किस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इथनिक जो आइडेंटिटी है उसके नाम पर ज़्यादा मुद्दे हैं जो हैं वो प्रेशर ग्रुपों के द्वारा उठाए जाते हैं, और पर्टिकुलर अपने हितों को लेकर ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर फिक्की है, फिक्की एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। ये मेनली किससे रिलेटेड काम करेगा, उद्योग धंधों से रिलेटेड जो मजदूर हैं उनके हितों को लेकर काम करेगा। लेकिन कई बार ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सरकार की जो नीतियाँ इनके फेवर में आए इस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, क्योंकि सरकार को बड़ा बड़ा डोनेशन दिया जाता है इनके द्वारा। तो विकासशील देशों में जो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं वो ज़्यादातर सरकार से ही प्रभावित होकर काम करते हैं, और हमेशा वो पर्टिकुलर अपने हितों को लेकर पॉलिसी मेकिंग बनती है उनकी। लेकिन जो विकसित देश है वहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें पूरा का पूरा तबका शामिल होता है, और यहाँ पर पर्टिकुलर एक एरिया शामिल होता है। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है किसके बीच में, विकासशील देशों में कैसे प्रेशर ग्रुप काम करते हैं और विकसित देशों में प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी प्रेशर ग्रुप से, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, किसने प्रेशर ग्रुप को आर्टिफिशियल ग्रुप कहा है। तो जीन बोलंडे जो है थिंकर हुए हैं, इन्होंने प्रेशर ग्रुप को क्या बोला है, आर्टिफिशियल प्रेशर ग्रुप बोला है। ठीक है, और किसने बोला है कि जो प्रेशर ग्रुप है
वो राजनीतिक दलों की बाजुओं के रूप में काम करते हैं, यानी हाथ होते हैं राजनीतिक दलों का प्रेशर ग्रुप एक तरह से। तो ये किसने बोला है? मॉरिस डेविड ने बोला है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है, इम्पेरिशियल स्टडी प्रेशर ग्रुप की सबसे पहले किसने की थी? यानी जो अनुभविक अध्ययन है, अनुभव के आधार पर प्रेशर ग्रुप के बारे में, वो स्टडी किसने की थी? तो उसका नाम है रॉबर्ट डहल और पॉल्सबाई। दो थिंकर है, एक तो रॉबर्ट डहल है और एक कौन है? पॉल्सबाई। और ध्यान रखना, रॉबर्ट डहल की प्रेशर ग्रुप के ऊपर एक इम्पोर्टेंट किताब है जो नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। यानी ग्रुप प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी में वो कैसे होगी, वो रॉबर्ट डहल ने किताब लिखी है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी। ठीक है। लॉबिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विधानमंडल की प्रोसेस को, जब कानून बनता है संसद कॉरिडोर के अंदर, उन कानूनों को प्रभावित किया जाता है प्रेशर ग्रुप के द्वारा, उसको लॉबिंग की प्रोसेस कहते हैं। जैसे लॉबिंग की प्रोसेस यहाँ पर हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा की जाती है। बाहर से जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं उनको प्रेशर में ला के, उन पर दबाव डाल के नीतियाँ जो है अपने फेवर में बनाई जाती है, उसको हम लॉबिंग कहते हैं। लॉबिंग की प्रोसेस आप पिटिशन वगैरह डालकर भी कर सकते हो। ठीक है। सोशल मीडिया भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर्स के अंदर, अगले वीडियोस के अंदर हम प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थ्रू एक इम्पोर्टेंट बुक्स उसके माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।